दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं अपने झुमके ननद जी को नहीं दूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सुनयना, तुम्हारी शादी में आया ग्लास वाला डिनर सेट निकाल दो, टीना की शादी में काम आएगा। तुम्हारी शादी के बाद से संभाल रखा था, ये सोचा था बहू लाते ही बेटी ब्याह दूंगी, पर जोग संजोग सब ईश्वर के हाथ हैं। आज 4 साल बाद जाकर उसका रिश्ता हुआ। मोहिनी ने अपनी बहू सुनयना से कहा, सुनयना की शादी के बाद से ही टीना की शादी के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी, परंतु इकलौती बेटी के लिए अच्छे से अच्छे घर मिलने की जद्दोजहद में टीना 30 साल की हो गई। घर में बड़े इंतजार के बाद ही सही पर खुशियों का माहौल था। हर काम बेहतरीन तरीके से किया जा रहा था, कोई कमी न रहे। लड़की के पैदा होने से लेकर ही इस दिन का इंतजार बेसब्री किया जाता है। उसकी शादी की खुशी माता पिता के चेहरे पर साफ झलकती है। बहू, तुझे जन्मदिन पर जो झुमके सगाई के बाद भेजे थे वो ले आ। वो वैसे भी टीना के लिए ही बनवाए थे। मोहिनी ने बहू से बोला, सुनयना लेकर आ गई। वो मन ही मन ये सोच कर मुस्कुरा भी रही थी, सगाई के बाद सोने के गिफ्ट सिर्फ अपनी रईसी दिखाने के लिए दिए जाते हैं ताकि लड़की वाले समझ जाए किस हिसाब का घर है, कैसा लेन देन करना। सुनयना बेहद सुलझी हुई विचारों वाले संपन्न परिवार की लड़की थी, सो इन सब बातों से उसे खास फर्क पड़ता नहीं था। माँ, ये झुमके आपने भाभी को गिफ्ट किए थे, अब ऐसे ले लेना अच्छा लगता क्या है। टीना धीरे से माँ को बोली, ना तुम निश्चिंत रहो, उसने आज तक मेरी किसी बात को नहीं टाला। वैसे भी कमी थोड़े हैं उसके पास, उसकी शादी में तो सोना सस्ता था, खूब मिला उसको मायके से भी। अब इतना महंगा हो गया है, इतना तो वो भी समझती हैं। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। मेहमान आ गए, घर रिश्तेदारों से भर गया। टीना के जेवर, सूटकेस, कपड़ा लता सब बहुत ही बढ़िया डाली हो जीजी। ससुराल वालों की तो आंखें समक जावेगी। कानपुर वाली मौसी बोली, सुनयना के ऊपर सारे कामों की जिम्मेदारी थी। यूं तो काम नौकरों के जिम्मे था, पर उन्हें क्या कैसे करना है वो बताने के लिए ज्यादातर समय
फोन पर लगी रहती, सो रिश्तेदारों के पास बैठने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। टीना, तेरी भाभी को तो तेरे जाने की सबसे ज्यादा खुशी दिख रही, सब काम फटाफट निपटा रही। जौनपुर वाली बुआ चश्मा सड़ाकर बोली। सुनयना के मायके से भाई भाभी आ चुके थे। सुनयना को व्यस्त देख वो बिना कोई शिकायत कर उसकी मदद में लग गए। मोहिनी ने सारे रिश्तेदारों को खाना खिलाने के बाद सुनयना के भाई प्रकाश और बेटे रोहित को मेहमानों के लिए बुक गेस्ट हाउस में देख रेख के लिए भेज दिया। सुनयना और उसकी भाभी प्रिया मेहंदी और हल्दी के लिए तैयार किए। टीना के ड्रेसेस बुटीक से उठाने गई थी। रोहित और प्रकाश को गेस्ट हाउस से आने में 12 बज गए। अरे सुनयना, तुम और प्रिया भाभी अभी तक भूखे बैठे हो, चलो लगाओ खाना में। और प्रकाश भैया हाथ मुंह धोकर आते हैं, रोहित ने कहा। सारों मिलकर खाना खाकर सोने चले गए। सुबह थोड़ा देर से आंख खुली। सुनयना उठकर आई तो देखा किसी बात पर सब रिश्तेदार बड़बड़ा रहे थे। उसे देखते ही चुप हो गए। लो, अब उठकर आ रही बहू रानी, रात भर अपने मायके वालों की सेवा कर रही थी। ना सुबह की चाय का पता, ना नाश्ते का। सासी सास ने सुनयना को देखते ही सुनाया। सुनयना ने किचन में जाकर देखा तो उसकी भाभी प्रिया सब के लिए चाय बना रही थी। सुनयना ने दूसरी काम वाली को फोन कर 500 रुपए ज्यादा दे बुला लिया। अपनी भाभी को हाथ पकड़ वो कमरे में ले गई। भाभी, यहाँ आप मेहमान हो, सिर्फ आपकी ननद का ससुराल है, ये सोचकर आपको नौकरों की तरह काम करने की जरूरत नहीं। ये लोग सोचते हैं सुनयना चुप रहती हैं तो कुछ भी सुना देंगे। मेरे मायके की कोई भी चीज उठाकर ननद को दे दूं, पर मेरे मायके वालों का सम्मान तो इन्हें रखना ही होगा। या मौसी, बुआ, सासी सभी रिश्तेदार अपनी बहुओं और बेटियों के साथ आए हैं। सब मिलकर काम करें, फिर आप करते हो तो समझ आता है, पर सिर्फ आप ही करें ये मैं नहीं होने दूंगी। सुनयना का मन भर आया। इतने में मोहिनी जी कमरे में आ गई। क्यों री बहू, काम वाली को सीधा 500 रुपए ज्यादा देने का फैसला तूने मुझसे बिना पूछे कैसे ले लिया? बड़ा पैसा आ गया तेरे पास। मोहिनी गुस्से में बोली। माँ जी, बुरा मत मानिएगा, काम वालियाँ तो अक्सर ऐसे समय पर धोखा दे जाती हैं, पर हमारे यहाँ तो शादी के घर में सभी रिश्तेदार मिलकर मदद करते हैं। दूर की पास की सभी
बहुएं भाभियां रसोई में ऐसे लग जाती हैं, काम कब हुआ कुछ पता नहीं चलता। जितनी भी बड़ी बुढ़िया होती हैं वो बन्ना बनने के गीत गाते गाते कितने किलो गेहूं चावल साफ कर देती हैं। माँ जी, इन छोटे मोटे कामों से हम घिस नहीं जाते बल्कि करीब आते हैं, रिश्ते और मजबूत होते हैं। प्रिया डरते डरते बोली। मोहिनी को प्रिया की बात सही लगने लगी। माँ जी, मेरे भाई भाभी टीना की शादी के काम अपनी छोटी बहन की शादी के कामों की तरह कर रहे, बिना ये सोचे कि वो यहाँ मेहमान हैं, बाकी लोग इनके साथ ऐसा व्यवहार करें, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो नयना ने पहली बार सास के आगे मुंह खोला। मोहिनी स्वभाव से वैसे ही मुंह फट थी। उन्होंने आंगन के बीच दरी बिछवाई और सभी को बैठकर मटर छीलने को कहा। देखते ही देखते हंसी मजाक करते करते कब नाश्ता खाना बन गया पता ही नहीं चला। शाम को मेहंदी की रस्म थी। सभी ने हरे रंग की ड्रेसेस पहने। टीना हरे रंग के लहंगे और मैचिंग ज्वेलरी में बड़ी प्यारी लग रही थी। प्रिया और सुनयना दोनों ननद भाभी ने बहुत सुंदर डांस किया। टीना और आनंद परिणय सूत्र में बंध गए। सभी रिश्तेदारों ने टीना की शादी के लिए हुई सभी व्यवस्था के लिए सुनयना और रोहित की बहुत तारीफ की। मोहिनी ने सुनयना की भाभी को सिल्क की बहुत भारी साड़ी देते हुए कहा, प्रिया, तुमने और सुनयना ने मेरी बेटी के विवाह जैसी बड़ी जिम्मेदारी को कितनी आसानी से संभाल लिया। सुनयना की ननद की शादी उसका फर्ज थी, पर तुमने अपनी ननद का जो साथ दिया वो काबिले तारीफ है। सुनयना के चेहरे की चमक स्वाभाविक थी। एक बहू अपने ससुराल वालों से सिर्फ यही अपेक्षा करती है जैसे वो अपने ससुराल के मान सम्मान का ध्यान रखती हैं, तो वही मान सम्मान उसके मायके वालों को भी मिले। प्रिया और प्रकाश ने मोहिनी के पैर छूकर सुनयना और रोहित से चलने की इजाजत ली। सभी मेहमानों के जाने के बाद सुनयना और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा लग रहा कोई कपल टास्क था जो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। सुनयना ने रोहित के कंधे पर सिर रख कर कहा, तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।